हेलो बच्चों। तो साइंस ट्रिविया की क्लास में मैं आरपी सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं कि जैसे कि हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे, जहां हमने आवेश के बारे में पढ़ा कि आवेश होता क्या है, कैसे आकर्षण करते हैं, कैसे प्रतिकर्षण करते हैं। इस बार हमने पढ़ा कि जब दो आवेश आ जाते हैं तो दो आवेश के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कैसे निकालते हैं। कूलॉम नियम पढ़ा था, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसका हम उसको सदिश के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हमने पढ़ा था। और साथ में हमने पढ़ा था कि कूलॉम नियम के ऊपर हमने कुछ चीज़ें भी देखी थी कि दो आवेशों के बीच जब होते हैं तो कूलॉम नियम कैसे लगाया जाता है, उनकी दूरी घट बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है। एक बार मैं आपको उन सभी चीज़ों के बारे में रिवाइज कर देता हूँ। वैसे एक बच्ची ने कमेंट किया था, अंकिता यादव नाम है उनका। उन्होंने कहा था कि सर थोड़ा कम समझ में आया, तो बहुत सही कमेंट किया आपने। यही चीज होता है, देखिए जब से आप बताएंगे नहीं तब से हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सभी बच्चों के पढ़ने का तरीका और सपने समझने का तरीका क्या होता है, अलग अलग। किसी बच्चे को किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से। इसलिए जहां दिक्कत हो वहां तुरंत पूछा करिए। तो अंकिता यादव जी, यही कहूंगा कि जो टॉपिक नहीं समझ में आया वो टॉपिक बोल दिया करिए, सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा डाउट क्लास का, और उसमें मैं वीडियो डाल दिया करूंगा डाउट वाले, जैसे आपके जो डाउट हुए तो उन उस पर मैं वीडियो डाल दिया करूंगा कि उस डाउट को क्लियर करके उस पर डाल दूंगा, और भी आसान तरीके से बाकायदे समय लेके, ताकि आप उस वीडियो को देख के अपने डाउट को क्या कर सके, क्लियर कर सके। तो बाकायदे आपके कमेंट पे पूरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाकायदे लिख दिया करिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, या ये वाला टॉपिक ये सिद्धांत नहीं समझ में आया, या ये वाला क्वेश्चन आपने करवाया था तो ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई थी। तो वो सारी चीज़ें आप लिख दिया करिए। समझ में आया? तो कमेंट करने के लिए धन्यवाद। यही चीज़ें होती हैं कि जो बताने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, और आप सभी से बोलूंगा कि जहां भी आपको दिक्कत हो वो चीजें आप जरूर लिख दिया करिए। गुलाम लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, आज वाला वॉलपेपर नहीं लगा है, चलो कोई बात नहीं। देखिए गुलाम लॉ में हम लोग पढ़ रहे थे गुलाम का नियम, और इसके साथ हम लोग खेल रहे थे। खेल रहे थे सर? अरे बिल्कुल बालक, खेल रहे थे। गुलाम का नियम क्या है कि जब दो आवेश होंगे Q1 Q2, तो उसके बीच हमको यही नियम लगाना होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये कहानी तो हमको मालूम थी, इसी पर लिमिट वगैरह बाकी चीजें हमने पढ़ा था। तो उसके ऊपर हमने इसके बीच खेल रहे थे, कभी दूरी को दुगना कर देते थे, कभी दूरी को आधी कर देते थे, कभी आवेश को आधा कर देते थे, कभी आवेश को तिगुना भी कर दे रहे थे। तो तिगुना कर देते थे, Q1 की जगह 3Q1 लिखना पड़ता था। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था लगाने के लिए। अब कितने महारथियों ने लगाया ये अलग बात है, क्योंकि आप जैसे महारथी कभी हम भी थे, तो इसलिए समझ सकता हूं। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन जिसमें ये था कि यदि दो आवेशों के, यदि दो या दोनों, जो भी लिखा रहूंगा, पर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, यदि दोनों आवेशों के मान को आधा तथा उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो बल में क्या परिवर्तन होगा। और आप सभी बच्चों ने ये नहीं बताया मुझे कि क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। यदि आप बोलेंगे तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा, जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में दिए रहते हैं क्वेश्चन। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सर सॉल्व करवा दीजिए, क्योंकि आप सभी बच्चे वही बुक पढ़ते भी हैं, तो यदि आप सभी चाहते हैं कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि नहीं सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दीजिए। तो ठीक है ना, अभी कभी कमेंट मार दीजिएगा, नहीं आप बाद में भूल जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन चल रहा था कि यदि दोनों आवेशों के मान को भी आधा कर दे और उनके बीच की जो दूरी है उनको भी क्या कर दे, आधा। दोनों आवेशों के मान को भी क्या करना, आधा, और बीच की दूरी को भी आधा करना है, तो बल में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, इसको मैं छोटा करके एक साइड कर देता हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे जवाब भी नहीं दिए हैं, आप लगाते नहीं हैं, तो जवाब दिया करिए, बताया करिए।
तभी ना मैं बोलूंगा कि किस बच्चे ने सही बताया। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में पहले तो हमको सूत्र पता ही है कि F बराबर होता है K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। बस बने रहिए साथ में, देखिए सब आसान होगा आपके लिए। बस साथ में बने रहिए कॉपी किताब लेके और चीजों को समझते जाइए, लिखते जाइए, जहां डाउट हो तुरंत कमेंट कर दिया करिए। तो F K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ये हमारा सूत्र है, क्योंकि यही दो आवेशों के बीच लगता है। कहानी यह है कि दो आवेश है Q1 और Q2। सर लिखा कहाँ है? मान लिए दो आवेश है तो दो ही होंगे ना। बीच की दूरी क्या मान लिए? R, क्योंकि बीच की दूरी हमेशा आपके बुक में क्या देता है? R देता है। तो इसने बोला है कि आवेशों के मान को आधा कर दो। ठीक है, आवेशों के मान को क्या करना है? आधा करना है। शुरू में आपका क्या था? ये केस था। बाद में क्या हुआ? Q1 का मान Q1/2 हो गया, Q2 का मान Q2/2 हो गया, आवेशों का मान आधा हो गया। बीच की दूरी भी क्या करनी थी? आधी। बीच की दूरी को हमने लिख दिया R/2। ये दो केस हुए। अब पूछा है कि जब दोनों केस हुए तो बताइए दोनों केस में बल में क्या परिवर्तन होगा। शुरू में ये था और बोला है कि बाद में आपको ये चीज कर देना है। बोला ना दोनों आवेशों के मान को आधा करिए, तो शुरू में ये था, हमने बाद में क्या कर दिया? आधा कर दिया। बोला है तो फिर बताइए जो शुरू में यहां बल निकलेगा और बाद में इसके अनुसार जो बल निकलेगा तो उसमें परिवर्तन क्या होगा। अब परिवर्तन क्या होगा ये भी तो करना ही पड़ेगा। चलिए लगाते हैं सूत्र, देखते हैं। पहले वाले को F1 मान लेते हैं। F1 K को K लिखेंगे, Q1 Q2 है तो Q1 Q2, R की वैल्यू R है R स्क्वायर। पहले वाले तो बड़े हल्के में ला दिए सर। अरे हल्के में ही आएगा बालक, इतना कठिन आएगा भी थोड़ी ना। घेर दें, योगी घेराबंदी इनकी। दूसरे वालों को निकालते हैं। F2 लिख दें, K हो जाएगा Q1 मतलब Q1/2 इंटू Q2/2 अपॉन R स्क्वायर मतलब R/2 का क्या लिख देंगे? स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, K Q1 Q2 गुणा होगा Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। दो दूनी क्या हो जाएगा? 4। यदि आपको एक्स वाई का गुणा या Q1 Q2 का गुणा में भी दिक्कत होगा, जहां भी दिक्कत हो, सर काट नहीं पा रहे हैं, गुणा नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहुत से बच्चे बायो के भी होते हैं, तो उस चीज को बिल्कुल बोल दिया करिए बेहिचक, उसमें कोई ये चीज नहीं है। आर का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होल स्क्वायर ना, आर का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? दो दूनी के 4। अब ये कहानी हुई तो 4 से 4 क्या हो जाएंगे? कट्टम पिट्टम खत्म। और यहां से मान आपका निकल के क्या आता है? F2 की वैल्यू निकल के आएगी। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, K ऊपर बचेगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये हो गया दूसरे वाले का मान। ये क्या सर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। अब बताइए, हम लोग जैसे पहले मिलाते थे, दोनों में K है, दोनों में Q1 Q2, दोनों में R स्क्वायर, कोई अंतर नहीं है। मतलब कि शुरू में आवेश जैसे थे तब भी मान इतना आ रहा था, और जब आवेशों के मान को आधा किया गया और बीच की दूरी भी आधी कर गई तब भी मान क्या आ रहा? वही आ रहा है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर नहीं दिख रहा है क्या? इसका आंसर हो जाएगा मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया केस। चलिए, शुरू हमने एक आवेश से खेले थे, अब कितने से खेल रहे थे? 2 से। अब कितने से खेलेंगे? 3 से। 3 क्या, 4 5 10 15 20 कितने आवेश हो जाए सबसे खेल जाना है। लेकिन उन आवेशों को खेलने से पहले एक चीज आपको सीखना होगा, जोड़ना। अब क्या सर जोड़ भी सिखाएंगे? इतना थोड़ी ना बच्चा है, अरे बच्चा भी सीखो तो। सदिशों का योग, सदिशों का योग या सदिश योग। जो राशियां सदिश राशि होती हैं, जैसे आपका बल हो गया, बल में आपकी दिशा होती है, वेग में आपकी दिशा होती है। तो जिन राशियों में सदिश राशि होती हैं, जिसमें मतलब कि परिमाण भी हो, जैसे हम बोल रहे हैं कि 20 न्यूटन का, आपको पूर्णतः उदाहरण देता हूं। मान लीजिए दीवाल है, ये क्या है आपके? दीवाल है। तो ऐसे कहाँ दीवाल होता है? ये क्या हो गया आपके? ये एक दीवाल है मान लीजिए। अच्छा ऐसे होता है? जी सर, ऐसे होता है दीवाल।
लगता है डिजाइनर बनी जाएंगे हम भी, क्या बोलते हैं। ये मान लीजिए एक दीवार है। अब दीवार पे यहाँ पे आप खड़े हैं। कौन खड़ा है? आप खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और खड़े होके हाथों से जोर से क्या लगा रहे हैं? दीवार के ऊपर धक्का। मान लीजिए आप अपने हाथों से ऐसे दीवार के ऊपर धक्का लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं? 2 न्यूटन का बल। मतलब धक्का लगाना क्या होता है? बल लगाना। अब बल लगा रहे हैं आप दीवार के ऊपर, कितना? 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और ढकेल ही देना, तोड़ देना, बाहुबली ही बन जाना है। तो जब 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो हमको एक चीज बताइएगा आप, क्या बल में दिशा है? जैसे हम बोले 2 न्यूटन का बल किधर लगा रहे हैं, तो आप बताएंगे ना सर इधर लगा रहे हैं 2 न्यूटन का बल। किधर लगा रहे हैं? इधर लगा रहे हैं 2 न्यूटन का बल। क्या ये वाला जो बच्चे हैं आप, क्या ये इस साइड लग रहा है 2 न्यूटन का बल? नहीं, बिल्कुल इस साइड 2 न्यूटन का बल नहीं लग रहा है। इधर 2 न्यूटन का बल नहीं लग रहा है। 2 न्यूटन का बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो मतलब जब आप बल लगाते हैं तो उसकी एक फिक्स दिशा भी होती है। जब आप बल लगाते हैं तो उसमें क्या होती है? एक दिशा भी होती है। बल लगाते हैं उसमें क्या होती है? दिशा भी होती है। समझ नहीं? देखिए बल का मान तो है 2 न्यूटन, F बराबर 2 न्यूटन बल का मान तो है, लेकिन साथ में दिशा भी है। यदि हम मान ले कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, दक्षिण, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया क्या? पश्चिम। तो बताइए बल किधर लगा रहे? पूरब दिशा में। बल किधर लगा रहे? इस साइड कौन दिशा होती है? पूरब। तो बल किधर लगा रहे? पूरब दिशा में। तो मतलब जब आपको बल का मान लिखते हैं क्या होता है? 2 न्यूटन का बल तो लगा रहे, लेकिन किस दिशा में? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो इसलिए जिन चीजों, ये सभी राशियां जिसमें बल की दिशा या वगैरह चीजें होती है, दिशा वगैरह होती है, वो राशियां कैसे कहलाती हैं? सदिश। तो सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें क्या होता है? दिशा। जिसमें क्या होता है? दिशा होता है। अब आवेश में कोई दिशा तो था ही नहीं। आवेश में जो बल लग रहे थे उसमें दिशा था, पर आवेश में दिशा नहीं था। तो बल में क्या होता है? दिशा। अब चूंकि बल में दिशा होता है, वह एक सदिश राशि, तो सदिश राशियों को जोड़ने का भी तरीका अलग होता है। क्यों अलग होता है ये भी समझिए। अब ये तो समझ होंगे सारी लीला क्या होती है। अब बल वाली जो चीजें होती हैं, चलिए इसको मैं ऐसे अगले पेज पे समझाता हूं। अब जो सदिश राशि होती है उनको जोड़ने का तरीका भी क्या होता है बच्चों? अलग होता है। उनको जोड़ने का तरीका क्यों अलग होता है ये देखिए। जैसे हमसे आपसे कहें कि एक व्यक्ति है, सिंपल भाषा में समझिएगा, कहां पहुंच जा रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक क्या है? व्यक्ति है। एक व्यक्ति क्या है? आप है। अपना नाम भी लिख लीजिए। अंकिता यादव लिख दे क्या? चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे। एक व्यक्ति है जो, सॉरी फिर से क्वेश्चन लिखता हूं इधर से। एक वस्तु को एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 2 न्यूटन के बल से खींचता है, तथा दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए आपका दूसरा दोस्त है, दूसरा व्यक्ति पश्चिम दिशा में भी 2 न्यूटन के बल से खींचता है। तो वस्तु पर कुल कितना बल लग रहा है? तो वस्तु पर कुल कितना बल लग रहा है? देखिए लीला, एक कोई वस्तु है, उसको एक व्यक्ति 2 न्यूटन से पूर्व दिशा में खींचा, उसी वस्तु को एक व्यक्ति और है जो 2 न्यूटन से खींच रहा है पश्चिम दिशा में। तो पूछा बताइए उस वस्तु पे कितना बल लगेगा। अब नॉर्मल लॉजिक उठाएं तो हम कहेंगे सर एक ही वस्तु है, एक बंदा 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, दूसरा भी 2 न्यूटन का, दोनों न्यूटन कितने हो जाएंगे? 4 न्यूटन। नॉर्मली तो यही होगा ना कि एक व्यक्ति 2 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा भी 2 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 4 न्यूटन। पर लीला आप समझे नहीं, लीला समझिए। फिर से डायग्राम, चित्र।
जादू है फिजिक्स। ये क्या होगी? धरती। अब धरती पे है एक पिंड, मान लीजिए ये एक क्या है? वस्तु है। ये क्या है? एक वस्तु है आपकी, समझ गए? मान लीजिए एक आपका दोस्त है जो लाल रंग का है, ऐसे रस्सी से बांध लिया वस्तु को और खींचे जा रहा है, इधर पकड़ के ऐसे खींच रहा है। ऐसे क्या कर रहा है? खींच रहा है। किस दिशा में खींच रहा है इस वस्तु को? आपको बताया था ना, ऊपर होता उत्तर, नीचे होता दक्षिण, इधर होता पूरब, इधर होता पश्चिम। तो पूरब दिशा में कितना न्यूटन से खींच रहा है? 2 न्यूटन से। एक और दोस्त है आपका, 4-5 पैर बन रहे हैं क्या इसके? ये भी पकड़ा और ये भी इसको खींच रहा है। ये कैसे खींच रहा है? ऐसे खींच रहा है। कैसे खींच रहा है? ऐसे खींच रहा है। और ये भी कितने न्यूटन से खींच रहा है? 2 न्यूटन से पश्चिम दिशा में। समझ गए? 2 न्यूटन से उत्तर दिशा में, 2 न्यूटन से पूरब दिशा में, और 2 न्यूटन से किस से? पश्चिम दिशा में। यही हुआ। अब बोला बताइए इस पे कितना बल लग रहा है। तो जब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो दो जोड़ा नहीं जाता। एक बल इस दिशा में लग रहा है 2 न्यूटन से, दूसरा बल इस दिशा में 2 न्यूटन से। तो आप इतना भी समझते हैं, एक इधर खींचा है 2 से, एक इधर खींचा है 2 से, तो दोनों का बल, एक का बल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए इधर वाले का प्लस मानिए, आप पूरी तरह फ्री हैं कि आप किस दिशा को प्लस मानते हैं, चाहे पूरब को प्लस मानिए चाहे पश्चिम को। जैसे हम पहली बार पूरब दिशा को प्लस मान लेते हैं, इधर पश्चिम होता है ना, ठीक है। यदि हम इसको प्लस माने, यदि हम कहते हैं कि नहीं इस दिशा वाला प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? +2 न्यूटन। तो जब इधर वाला प्लस है तो उल्टे साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो इधर क्या हो जाएगा? -2 न्यूटन। और 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा टोटल बल? 0। क्योंकि फिजिक्स ये कहता है, आपको लगेगा नहीं सर दोनों खींच के तो तोड़ फाड़ देंगे, नहीं। फिजिक्स बोलता है कि इधर एक 2 न्यूटन से खींच रहा है, इधर एक 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों का दो दो अलग अलग साइड है, उल्टी दिशा में है, इसलिए दोनों एक दूसरे से पूरी तरह कट पिट जाएंगे, खत्म हो जाएगा। इसलिए उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। या फिर जैसे आप इस दिशा को प्लस मानेंगे, इस दिशा क्या मान लिया? प्लस। यदि इधर वाले को आपने प्लस माना है तो ये हो जाएगा +2 न्यूटन। तो इसका जो उल्टा दिशा होगा ये किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा -2 न्यूटन। प्लस माइनस कितना? 0। तो प्लस माइनस आप चाहे जिधर मानिए, लेकिन फिजिक्स ये बोलता है कि जब दो लोग समान बल से खींच रहे हैं, एक 2 न्यूटन से इधर, एक 2 न्यूटन से इधर, और दोनों की दिशा चूंकि अलग अलग है तो चीजें घटती हैं। इधर जो 2 न्यूटन से खींचा, इधर 2 न्यूटन से, चीजें क्या होंगी? घटेंगी। क्यों घटती है? जरूरी है। अब मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो ये वाला दोस्त है ये 3 न्यूटन से खींच रहा है, ये वाला 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो बताओ वस्तु किधर जाएगी? तो आप बोलेंगे सर उसका 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो जायज बात है 3 न्यूटन वाला ज्यादा बल है, तो वस्तु ये लेते हुए इधर निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। तो क्यों निकल जाएगा? क्योंकि देखिए यदि हम इधर वाले को प्लस लें, चलिए सर आप इधर वाले को क्यों लेंगे, आप इधर वाले को माइनस ले लिए, बहुत होंगे, चलिए हम इधर वाले को माइनस ही ले लिए। +2 न्यूटन, उधर क्या आ जाएगा? -3 न्यूटन। +2 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा? -1 न्यूटन। ये घटा है कि नहीं? 2 - 3 होता है तो कितना आता? -1। मालूम है कि नहीं मालूम है इसको घटाना? तो -1 न्यूटन। 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन ये बता रहे कि 1 न्यूटन का बल लग रहा है किस पे? इस वस्तु पे 1 न्यूटन का बल लग रहा है टोटल। माइनस ये बताता है कि किस दिशा में लग रहा है। आपने माइनस किस दिशा को माना है? इस दिशा को, इसलिए मतलब 1 न्यूटन का बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो जो माइनस आंसर में आता है माइनस, ये आपको क्या बता रहा है? ये दिशा बताता है बच्चों। ये क्या बताता है? दिशा। माइनस बताएगा दिशा। आपने किधर माइनस माना था? उधर। तो माइनस मतलब उस दिशा में कितना बल लग रहा है? 1 न्यूटन का बल लग रहा है, इसलिए वस्तु किधर जाएगी? इधर जाएगी। और चूंकि जब 0 आ रहा था, दोनों साइड सेम सेम थे, इसलिए 0 आ रहा था, मतलब वस्तु कहीं नहीं जाएगी, बीच में क्या होगा? रुका रहेगा। आप ही खुद समझिए कि हम 2 न्यूटन से इधर खींच रहे हैं, एक दोस्त इधर 2 न्यूटन से खींचे और एक दोस्त इधर 2 न्यूटन से, तो वस्तु किधर जाएगी? आपको मालूम है कहीं नहीं जाएगी। दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी। लेकिन एक दोस्त ज्यादा बल लगा दे, एक दोस्त कम बल लगाते, तो ज्यादा की तरफ चली जाएगी। तो इसीलिए जिस चीजों में दिशा होती है, जो सदिश राशियां होती है, उनको जोड़ने और घटाने के तरीके भी क्या होते हैं? अलग। तो इसी चीज को हम सीखेंगे, जिसको आपका प्रयोग आएगा फिजिक्स में, हर जगह आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो मान लीजिए बराबर ऐसे ऐसे था तब, लेकिन कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए एक बल है F, क्या बल है? F, 1 लिख दिए।
दूसरा बल है F2 2, बीच का कोण है 60 अंश का। तो बताइए कि इन दोनों बल का मान कितना होगा जोड़ने पे। एक बल है F1, एक बल है F2, दोनों के बीच का कोण कितना 60 अंश। अब ये क्या दे दिए सर, पढ़ाए तो एक इधर लगता था एक इधर लगता था ऐसे, तो उसमें कट पीट के जीरो, ये तो तिक्खा बाका लगा लगने, तो बस यही तो सीखना है। तो इसको जोड़ने का सूत्र होता है, पहले एक चीज समझिए, इसको जोड़ने का सूत्र होता है एफ नेट। एफ नेट क्यों लिखते हैं, नेट का मतलब होता है कुल, नेट का मतलब क्या होता है कुल, इसलिए लिखते हैं एफ नेट। एफ नेट लिखते हैं क्योंकि नेट का मतलब होता है कुल, कि मतलब टोटल बल क्या लगेगा, तो टोटल बल लगेगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, और थीटा का मान क्या होगा, यही 60 अंश। समझ गए, यही आपका सूत्र है। यह सूत्र और किताबों में ऐसे दिया रहता है, अब चाहे जैसे याद करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एफ नेट या एफ रिजल्टेंट लिखा होगा आर, रिजल्टेंट मतलब होता परिणाम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो भी याद रखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसे भी आप याद रखिए दोनों में से। समझ गया, दोनों में से किसी को भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये काट दे रहा है क्या, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए कि ये तो मान लीजिए कि इससे आप बल निकाल लेंगे कि 2 न्यूटन का लग रहा है कि 3 न्यूटन का लग रहा है कि 4 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, लेकिन बताइए दिशा किधर होगा। अब सोचिए एक चीज, एक ऐसे वस्तु है, ये क्या हो गई, वस्तु हो गई, एक आपका दोस्त यहां पे है और ये इसको खींच रहा है ऐसे, कैसे खींच रहा है ऐसे, और एक दोस्त मान लीजिए ऊपर छत पे है, ये इसको कैसे खींच रहा है ऐसे, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है। तो आप बताइए कि ये वस्तु कहाँ जाएगी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी। आप बोलेंगे नहीं सर, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, या किधर जाएगी, बीच में कहीं जाएगी। इसीलिए इसका जो रिजल्टेंट आता है एफ नेट, वो कहाँ आता है, बीच में कहीं आएगा। कहाँ आएगा, बीच में। तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब कि ये वाला जो एफ है वो कहाँ आता है, बीच में आता है। सर एक नया एफ भी ला दिए, ये भी समझाते हैं क्या है, देखिए। F1 है F2 है, एक दोस्त इधर खींच रहा है एक दोस्त इधर खींच रहा है, तो बीच वाला बताता है कि जब दो दोस्त दो तरफ बल लगा रहे हैं, तो बीच वाला बताता है कि जो जिसको आप खींच रहे हैं बेचारे को, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाता है, बीच में कहीं जाता है। अब सोचिए कि एक दोस्त ऐसे खींचे और दूसरा दोस्त ऐसे खींच रहा है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, एक दोस्त इस दिशा में एक दोस्त इस दिशा में खींच रहा है, ये तो मान लीजिए F1 F2, एक दोस्त आपका F2 है जिसका नाम, एक दोस्त है जिसका नाम F1, एक इधर खींच रहा है एक इधर, तो ये किधर जाएगा, ये बीच में जाएगा। तो ये नियम होता है सदिश के योग में। सूत्र कौन सा है, ये वाला जिसमें F1 F2 रखते हैं, और दिशा क्या होती है, बीच की। इतनी समझे लीला, और इसी सूत्र का हर जगह हम प्रयोग करने वाले हैं, जहां भी आएगा। समझ गए, तो अब चलते हैं आगे की ओर। एक बार आप लोग को लिखना होगा, लिख लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपके बुक वगैरह में भी मिलता है। एक समबाहु त्रिभुज के, क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा अलग लिख दूं पर आपके बुक में है। एक समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोने बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर
3 Q मान के सजातीय आवेश स्थित हैं। क्या है? स्थित हैं। तथा त्रिभुज के केंद्र में बड़ा Q मान का एक सजातीय आवेश है। आवेश है। तो बताइए बड़े वाली जो Q है, आवेश पर कुल कितना बल लगेगा? बल लगेगा। पहले गहरी सांस लीजिए। समझ में आ रहा है? टेंशन तो हो ही गया होगा क्योंकि पहुंच तो गए हैं। पहले गहरी सांस लीजिए और 2 बार क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, और पहले डायग्राम खींचिए। एक काम करिए, पहले इसका डायग्राम खींचिए, कैसा होगा त्रिभुज, कहाँ कहाँ कौन सा है, ABCD मान के पहले डायग्राम खींचिए। तो डायग्राम खींचे। देखिए इस तरीके से कहानी है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों कोने क्या है? बराबर। मान लीजिए ये है आपका A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। एक यहाँ पे है Q1, यहाँ भी मान लीजिए Q1 का, तीनों बराबर हैं। ये भी Q है, ये भी Q है और ये भी Q। क्यों Q माने? देखिए लिखा है तीनों कोनों पे Q मान का सजातीय आवेश, मतलब तीनों कोने पे जो आवेश है, तीनों आवेश का मान, जो यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है, तीनों आवेश का मान क्या है? Q है। और सजातीय मतलब होता है जब तीनों आवेश क्या हो, या तो धनायन हो या ऋणायन। तो हम तीनों को क्या मान लिए? धनायन मान लिए। यदि मानना होगा तीनों को ऋणायन मानेंगे या तीनों को धनायन। अब बोला है कि इसके केंद्र मतलब बीच में एक बड़ा Q नाम का आवेश है। तो बोला कि बताइए इस बीच वाला जो Q है बड़े वाले पे, इस पे टोटल बल कितना लगेगा, कुल बल कितना लगेगा। अब बीच वाला जो Q हो वो भी सजातीय आवेश है, मतलब ये जो चारों Q है, चारों Q के मान या तो प्लस में होंगे या तो माइनस में, तो हम प्लस मान के चल रहे हैं। तो देखिए उसने बोला है कि इस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोनों पे Q है, बीच में एक बड़ा वाला Q है। तो बताइए बड़े वाले Q पे जो टोटल, बड़े वाले Q पे जो टोटल बल है वो कितना लगेगा। तो देखिए पहले डायग्राम खींचे। मान लीजिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये वाला ऐसे बल लगाएगा। अब बल दोनों जब प्लस है तो आप पढ़े हैं कि जब धनायन धनायन या सजातीय आवेश होते हैं तो झटका देते हैं, चलो दूर भागो। जब विजातीय आवेश है तो उनके बीच आकर्षण होता है, सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, ये जानते हैं। तो चूंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये बोलेगा चलो तुम किधर निकलो, इधर निकलो। ये वाला बोलेगा, ये वाला बोलेगा ऐसे बल लगाएगा और कहेगा किधर निकलो, इधर निकलो। और ये वाला बोलेगा इसको ऐसे बल लगाएगा सीधे, ऊपर वाला बल लगाएगा सीधे ऐसे, अब बोलेगा किधर जाओ तुम, इधर। मतलब ये वाला बोलेगा उधर जाओ, ये वाला बोलेगा इधर जाओ, ये वाला बोलेगा नीचे जाओ। तो इस तरीके से तीनों बल लगाएंगे। अब फिर वही लीला हो गया, जैसे भी यहाँ कहानी बता रहे थे कि एक इधर उधर लगता है तो कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ भी देखिए सारे बल क्या लग रहे हैं? अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनको हम जोड़ेंगे कैसे, यही तो काम करना है। तो देखिए जैसे
इस वाले Q से जो बल लगेगा, इसको F1 मान लिए, इस वाले Q से जो बल लगेगा F2 मान लिए, इस वाले Q से जो बल लगेगा F3 मान लिए। मान लीजिए कि तीनों बल अलग अलग हैं। अब देखिए F1 का मान कितना हो जाएगा, जरा लिखिए। ये जो F1 का मान है, एक आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। बस आप देखिए, पहले शुरू में इतना ध्यान दीजिए, अलग से बनाता हूं मैं। ये एक आवेश यहां है, ऐसे क्यों है, एक आवेश यहां, यहां बड़ा क्यों, ठीक है। बीच की दूरी हमने r मान लिया, बीच की दूरी हमने क्या मान लिया कि यहां से लेके यहां की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। यहां के यहां दूरी r मान लिया। तो बताइए बल कितना लगेगा, जो ये बल है F1 लगा रहा है बल, तो F1 बल कितना लगेगा, K Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर। बीच की दूरी हमने क्या माना, r मान लिया। अब देखिए जब ये वाला जब बल लगा रहा है, इसकी तो होगी कहानी। F3 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, F3 को। एक आवेश क्यों यहां है, एक आवेश जो बड़ा वाला क्यों है कहां पे है, यहां पे है। अब बल कैसे लगा रहा है, F3 ऐसे ऐसे लगा रहा है, तो F3 का मान कितना हो जाएगा, K, यहाँ का मान R है तो ये भी R होगा, ये भी क्या होगा, R होगा। मैथ में पढ़े कि नहीं, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, एक Q यहाँ पे है, एक Q कहाँ पे, बड़ा वाला Q यहाँ पे है, और बल कैसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है। तो F2 का मान कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान R। सर ये लिखवा क्यों रहे हैं, ये लिखवा इसलिए रहे हैं ताकि यहां से आप समझ सके कि तीनों F के मान क्या है, बराबर हैं। देखिए K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक चीज, Q1 Q2 नहीं, K Q और बड़ा Q अपान R स्क्वायर, K Q बड़ा Q अपान R स्क्वायर, K Q बड़ा Q अपान R स्क्वायर। K Q और बड़ा Q क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q है और यहाँ पे बड़ा Q है, इसलिए Q और बड़ा Q। यहाँ पे Q है और बड़ा Q, इसलिए Q और बड़ा Q। यहाँ पे Q है और यहाँ पे बड़ा Q है, इसलिए Q और बड़ा Q अपान R स्क्वायर। जो मैं वैल्यू रहेगी वही रखेंगे। अब देखिए तीनों के मान क्या है, बराबर है। जब तीनों के मान बराबर है तो आप लिख सकते हैं ना कि F1 बराबर है F2 के, F2 बराबर है किसके, F3 के। तीनों के मान क्या है, बराबर है। लेकिन हमारी कहानी तो ये तो बस आपको दिखाने के लिए था कि नहीं तीनों के F के मान क्या है, बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे F1 F2 ना मान के हम बस ये भी मान लें, यदि यहाँ पे F1 F2 ना मान के यदि सिर्फ इसको F, इसको भी F, इसको भी F मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों के मान बराबर है। इसलिए तीनों को हम F मान सकते हैं, तीनों को B मान सकते हैं, तीनों को C मान सकते हैं, तीनों को D, या तीनों 22, तीनों 24, कुछ भी हो सकते हैं। जब मान बराबर है तो तीनों को F मान लीजिए, तीनों को X मान लीजिए, तीनों को Y, तीनों को Z, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब बात आती है जोड़ने की। हमको निकालना क्या है, क्यू पे कुल कितना आवेश लग रहा है, क्यू पे कुल कितना आवेश लग रहा है। मतलब जो ये क्यू है, कहाँ, ऐसे बीच में एक लग रहा है एफ इधर, एक लग रहा है एफ इधर, और एक लग रहा है एफ इधर। एक दोस्त इधर खींच रहा है इसको, एक दोस्त इधर खींच रहा है, एक दोस्त इधर। तो बताइए किधर जाएगा, ये इधर जाएगा। आप भी समझ सकते हैं कि नीचे वाला तो अकेला खींचा, इधर जाएगा नहीं। दो दोस्त इधर खींचे तो कहाँ जाएगा, बीच में ही ऐसे निकलेगा। तो अब आपको इन्हीं तीनों एफ को क्या करना है, जोड़ना है। इन तीनों एफ को जोड़ने का प्रोसीजर क्या है, पहले इन दोनों एफ को जोड़ लेते हैं। किसको, पहले इन दोनों एफ को जोड़ लेते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले वाले पेज पे चलते हैं। तो देखिए इसको
जब जोड़ने का काम करते हैं आप। तो जोड़ना है, जोड़ने के लिए हम पहले डायग्राम बना डालते हैं। चलिए अगले पेज पे ही बना देते हैं आपको डायग्राम। कैसे था, बीच में एक बड़ा क्यों था, एक एफ इधर लग रहा था, एक एफ इधर लग रहा था, और एक एफ इधर लग रहा था। ठीक है, समझ गए। अब बीच में जो एफ है इसके बीच कितना कोण है, क्योंकि हम जब यहाँ पे पढ़े थे तो एक एफ वन इधर एक एफ टू, बीच में 60 अंश का कोण है, तो हमारा सूत्र होता था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा के लिए हमको कोण जानना जरूरी है। तो बताइए यहाँ बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, जब सोच के बताइए वहां बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। सोचिए, नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे भी देखिए ये कितने भागों में बट रहा है, 1 2 3 4 5 6, और एक गोला कितने अंश का होता है, 360 अंश का। जब 360 अंश का गोला 6 भागों में बटा है तो हर भाग कितने अंश का होगा, 60 60। मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60। तो हमको यहां से लेके यहां तक पता करना है, तो 60 और 60 मिलके कितने, ये 60 और ये 60 मिलके कितने हो जाएंगे, 120। मतलब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 120 अंश का। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे। पहले किसे जोड़ते हैं, इन दोनों को। तो F बराबर हो जाएगा, F नेट लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा अंडर रूट F का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख देता हूं आपको, होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सूत्र याद मत करिए, जहां भी क्वेश्चन लगाइए एक बार बस सूत्र को लिखिए। F नेट बराबर हो जाएगा, हमने माना ये e है, a है, F का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये b है तो ये भी F का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, ये F है, ये F है, तो F गुणे F हो जाएगा cos कितना अंश, 120 अंश। अब सर फंसे ना, 120 अंश। अब 120 अंश का मान आप कैसे निकालेंगे, आपको उसको निकालने के लिए चाहिएगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, और इसे यदि आपने नहीं याद किया तब तो सारी लीला आप गड़बड़ कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसको बिल्कुल ले लीजिए, और इसको याद नहीं करना है, इसको याद मत करिए। इसको अपने कॉपी पे या कहीं भी लिख के पेज पर जहां आप पढ़ते हैं या कहीं भी आप सिर्फ उसको चिपका दीजिए। और आपको जब भी आएगा कि cos 120 अंश का मान कितना है, cos 30 अंश का मान कितना है, तो आप बस देख के उसको उतारिएगा और देखेंगे 10 दिन बाद वो वैल्यू आपके दिमाग में छप जाएगी कि नहीं, cos 120 बराबर होता है -1/2। विश्वास मानिए, चीजें याद करके नहीं याद होती, बस आप उसको चिपका दीजिए और आप देख देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर आप चिपका दीजिए, हर जगह वही यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का ये चिपका दीजिए, F बराबर होता है अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आप चिपका दीजिए। समझ में आया। तो देखिए cos 120 अंश का मान कितना होता है, -1/2। cos 120 अंश का मान कितना होता है, -1/2। तो F नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2f, F गुणे F का स्क्वायर, कोष्टक हो जाएगा -1/2। तो F नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं, प्लस और माइनस को गुणा होगा माइनस हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, क्या बचेगा, सिर्फ F का स्क्वायर। प्लस F का स्क्वायर से माइनस F का स्क्वायर कट जाएगा, जो F नेट निकलेगा वो हो जाएगा अंडर रूट F का स्क्वायर। तो F नेट बराबर क्या आ जाएगा आपका, F। मतलब कि इसको और इसको जोड़ने पे जो बीच में आपका रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, F आ रहा है। अब कहेंगे सर ये इस वाले को कैसे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, सोचिए कि ऐसे जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जोड़ ऐसे नहीं जोड़ सकते कि पहले 3 2 को जोड़े तो कितना आया 5, फिर 5 4 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 9। ऐसे तोड़ तोड़ के आप जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। तो बस उसी तरीके से इसको भी जोड़ा जाता है कि पहले इन दोनों को जोड़ लिए, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आया, F आया। अब इस F को और इस F को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ें, जोड़ने के बाद कितना आ गया आपका, F आ गया। अब इस F को इन दोनों को जोड़ने जब ये वाला F आया तो इसको और इसको, इस बल को और इस बल को जोड़ेंगे। तो देखिए इसमें तो आपको सीधे दिख रहा होगा, इसमें तो कोई cos थीटा sin थीटा लगाना ही नहीं है। एक F लग रहा है नीचे, एक F लग रहा है ऊपर,
सर ये तो वही वाला केस हो गया। कौन सा? 2 न्यूटन से इधर खींचता था, 2 न्यूटन से उधर खींचता था, तो बल क्या हो जाता था? 0। तो जाहिर सी बात है, एक एफ लग रहा है ऊपर, एक एफ लग रहा है नीचे, तो यदि इसको जोड़ना है तो आप सीधे लिख सकते हैं कुल बल बराबर हो जाएगा, चाहे ऊपर वाले को प्लस मानिए चाहे नीचे वाले को, आपकी मर्जी। जैसे हम ऊपर वाले को प्लस माने प्लस एफ, और नीचे वाले को माइनस एफ मान लिए, माइनस एफ बराबर क्या? 0। अर्थात जब तीनों कोने पे 3 सजातीय आवेश होंगे, बीच में एक अलग से आवेश है सजातीय आवेश। क्यों? तो तीनों जब बल लगाएंगे तो तीनों बल क्या कितना लगाएंगे? तीनों बल का परिणामी बल क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। तभी तो बीच में टिका रहेगा, नहीं इधर उधर भाग नहीं जाएगा। समझिए, तो इस क्वेश्चन में जो था कि त्रिभुज के तीनों कोनों पे क्यू मान के एक सजातीय, क्यू मान के सजातीय आवेश है, और उसके केंद्र में भी एक बड़े क्यू का सजातीय आवेश है। तो इस बड़े क्यू पे तीनों आवेशों द्वारा लगाया गया बल का मान क्या निकलेगा? 0। तो इसी तरीके से आपको जोड़ना है। और इन सभी क्वेश्चन पर भी आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल बोलना, बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बस आपको एक चीज पे ध्यान देना है। किस पे? जो अभी मैंने आपको बोला था, जोड़ने के तरीके पर। बस आप ये देखिए कि कैसे चीजों में दिशा दिखाएं सर, और दिशा दिखाने के बाद कैसे हमको मालूम चला कि तीनों एफ बराबर होंगे। तीनों को हम देख सकते हैं। कुछ दिन बाद ये चीज आपको दिमाग में दिखेगा, अच्छा क्यू क्यों है, बीच की दूरी आ रही है, ये भी क्यू क्यों है, बीच की दूरी आ रही है, ये भी क्यू क्यों, बीच की दूरी आ रहा है। तो जब बीच की दूरी बराबर है, दोनों क्यू 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 है, तो सब बल क्या होगा? बराबर। तब तुरंत ऐसे खींचेंगे बल। यहाँ तो मैंने अलग से बनाया ना, फिर कुछ दिन बाद आपको यही दिखेगा किसके बीच कितने अंक का कोण बन रहा है? 180 120 अंश का कोण बन रहा है। आप तुरंत दोनों को जोड़ेंगे और बीच में पता करेंगे एफ, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, आपको कितना मान मालूम चल जाएगा? 0। तो बस अभी आपको ये सीखना है कि कैसे दिशा दिखाते हैं, कैसे बीच का कोण निकालते हैं, और खासकर ये कहाँ गए वहां से, ये इनको, इनका प्रयोग कैसे करते हैं। इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इस चीज को दिखाना होगा आपको कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं। बस आप यही सीखिए, अभी क्वेश्चन पे मत ध्यान दीजिए। मैं बोला ना, देखिए आप ऐसे सोचिए, यदि कोई छोटा बच्चा है, उसको 2 2 जोड़ने नहीं आ रहा है, 3 3 जोड़ने नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि उसको इतना बड़ा गणित दे देंगे तो लगा लेगा? नहीं, आप भी बोलेंगे कि सबसे पहले जोड़ना सीखो, बाद में कुछ हो। तो वही चीज कर रहा हूं, आपको जो अभी तक सीखना है वो सीखना है आपको। एक चीज, बल कि बल की दिशा क्या कैसे दिखाएंगे, तीर। दूसरा, कोण क्या है बीच का, और कोण का मान आप याद करें किससे? ट्रिग्नोमेट्री से, टेबल जो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो हो गया। और तीसरा चीज, जो बल को जोड़ते कैसे हैं, बस ये चीज। और ये विश्वास मानिए दोस्तों, यदि ये आ गया ना, पूरी फिजिक्स हवा हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पूरे फिजिक्स में सिर्फ बल है, बल है, बल है, फील्ड है, और कुछ है नहीं। और हर जगह एक ऐसे जाएगा तो एक ऐसे जाएगा, तो एक इधर एक उधर, आप हो जाते कंफ्यूज। आप खूब सूत्र याद करते हैं, फार्मूला याद करते हैं। विश्वास मानिए, बस इतने भी फोकस करिए। पहला, दिशा सही दिखा दीजिए। दूसरा, बीच का कोण पता करिए। तीसरा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और चौथा, बलों को जोड़ते कैसे। दिशा दिखाने का मतलब समझाए हैं, जब आवेश प्लस प्लस होंगे तो इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षण, ये इसको ढकेलेगा इधर, ये इसको। जब माइनस माइनस होंगे तब भी ये इसको ढकेलेगा इधर। जब प्लस माइनस होते हैं तो दोनों क्या करते हैं? अंदर आकर्षित, ऐसे तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। ये होता है बल की दिशा दिखाना। कोण हो सकता है एक आवेश यहां पे स्थित हो, एक आवेश यहां पे स्थित हो, एक यहां पे। अब ये इस पे ऐसे बल, मान लीजिए एक आवेश यहां पे है, एक आवेश यहां, एक आवेश यहां। अब ये इस पे ऐसे बल लगा रहा है, ये इस पे ऐसे। और पूछा इस आवेश पे टोटल कितना बल लगेगा, किस पे? इस वाले पे टोटल कितना बल लगेगा। तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का क्या पता करना हो? कोण। यहाँ का मत पता करिएगा, एक इधर बल लग रहा है, एक इधर बल लग रहा है, तो यहाँ का क्या करेंगे? कोण पता करेंगे। ये होता है कोण। ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्यों? क्योंकि हमेशा आपका cos 60 cos 120 ऐसे आएगा। जोड़ने का नियम क्या है? यही है कि एफ नेट बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फिलहाल में आप ये तरीका यूज करिए सदिश के योग का। आगे मैं बताऊंगा कि और शॉर्ट तरीके से इसको कैसे करते हैं, पर इसे जानना जरूरी है। इसे जानना क्या है? जरूरी है। इसलिए अभी आप इसको अपनाइए। जब इसमें माहिर हो जाएंगे तो विश्वास मानिए इससे शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा, जहां पे इसको भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुरंत तोड़ेंगे वही डायग्राम में और तुरंत लिखेंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। अब सामने होते तो फिर आपके चेहरे देख के डाउट समझ में आते। इसलिए पहले बताइएगा कि डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ पे डाउट है, कैसा है, सारी चीज़ों को लिखिएगा आप कमेंट में। समझ में आया? तो इसी चीज़ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। एक क्वेश्चन और लीजिए, सीधे डायग्राम में बनाता हूं, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, फिर से एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। चलिए फिर से वही काम करना है, क्या दिशा बनाना है, कोण देखना है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल और जोड़ने का तरीका, बस। बाकी क्वेश्चन पे भी नहीं ध्यान देना आपको, पहले हुनर अंदर लाइए। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे कौन सा क्यू है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे कौन सा क्यू है, माइनस। प्लस प्लस वहां पे कौन सा है, माइनस है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। समबाहु त्रिभुज है तो मान लीजिए इसकी लंबाई भी ए होगी, इसकी लंबाई भी ए होगी, इस भुजा की लंबाई भी ए, इस भुजा की लंबाई ए। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने कितने अंश के होते हैं, 60 के होते हैं। ये भी 60 का होगा, ये भी कितने का होगा, 60 का। चलिए आपको डिटेल मैंने दे दिया, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल दे दी है, 60-60 के होंगे, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि तीनों पे कितना बल लगेगा। सर खेल गए आप, खेल नहीं गए। आप पहले पता करना है आपको ये कि इस पे टोटल कितना बल लग रहा है, इस पे टोटल कितना बल लग रहा है, इस पे टोटल कितना बल लग रहा है। तीनों पे पता करना है बारी बारी से, तीनों पे क्या करना है, पता करना है आपको बारी बारी से। अब सर होगा कैसे, होगा, पहले एक टारगेट बनाइए। पहले किसके बारे में पता करते हैं, चलिए पहले इसके बारे में पता करते हैं। किस वाले के, ए वाले। मान लीजिए इसको ए बोला गया, इसको बी बोल दिए, इसको सी। पहले हम निकालते हैं ए के बारे में। किसके बारे में निकालते हैं, ए के बारे में। एक एक के बारे में पता करते हैं, पहले ए के बारे में निकाल लेते हैं। तो बताइए, मान लीजिए यहाँ एक आवेश है, आपको दिख रहा होगा, बता दीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। चलिए देखिए, किसके बारे में पहले पता कर, तीनों के तीनों आवेश के बारे में पता करना, लेकिन हम पहले ए वाले के बारे में पता करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, तो बताइए ये इसको अंदर खींचेगा या बाहर धक्का लगाएगा। जो बी वाला है ए वाले को बाहर फेंकेगा कि अंदर धक्का लगाएगा। आप बोलेंगे सीधी बात है सर इसको, या बोलेगा ऐसे निकल जाओ तुम, पहली फुर्सत में एकदम क्या हो जाओ, निकल जाओ। ये कलर नहीं दिख रहा है क्या, व्हाइट कलर ले लेता हूं। आप बोलेंगे सीधे, बोलेगा सर पहली फुर्सत में किधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये वाला भी प्लस, ये वाला भी प्लस, कहेगा प्लस प्लस हो, चलो तुम निकलो। अब बताइए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कौन है, माइनस है, यहाँ पे कौन सा है, प्लस है। तो बताइए ये माइनस वाला ये प्लस वाले को ऐसे बाहर भेजेगा या पास बुलाएगा, कहाँ बुलाएगा, पास बुलाएगा। किधर बुलाएगा, पास बुलाएगा, कहेगा किधर आओ, पास आओ। तो ये वाला इसको कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा, और ये वाला इसको कहाँ बुलाएगा, पास बुलाएगा। बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, पास। तो बिल्कुल बात है, एक पास बुलाएगा, एक कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा। तो अब मुद्दे की बात यह है कि आपको क्या निकालना है यहां पर, एफ नेट। क्या निकालना है, एफ नेट। तो देखिए एक चीज फिर देखिए, ये वाली सिचुएशन आ गई है, आपको दिखा देता हूं। यही वाली सिचुएशन फिर आ गई है, कैसे, दोनों जगह क्यू क्यू है, हाँ, ए है बीच की दूरी, हाँ, यहां भी देखिए क्यू क्यू है, हाँ, बीच की दूरी ए है, हाँ, दोनों जगह क्यू क्यू है, हाँ, प्लस माइनस सभी छोड़िए, बीच की दूरी क्या है, बराबर है। जब तीनों जगह क्यू है, बीच की दूरी बराबर है, तो हमेशा एफ की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। मतलब इस पे भी एफ लग रहा है, तो इस पे भी कितना लग रहा है, एफ ही लग रहा है। और आपको अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट। बताइए इसको पकड़ के एक इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, कहाँ निकलेगा, ऐसे बीच में कहीं जाएगा। तो इसके बीच का कोण, यहां से यहां कोण कितना है, ये पता करिए। तो आपको मालूम है कि यहां देखिए ऐसे सीधी रेखा है, एक ऐसे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ का कोण है 60 अंश, ये दिख रहा है ना, ये सीधी रेखा, ये ऐसे, ये सीधी रेखा ऐसे। तो पूरी सीधी रेखा पे यहां से यहाँ कितना होता है, 180, और यहां से यहाँ यदि 60 है तो यहां से यहाँ कितना बचा, 120। मतलब कि यहां से यहाँ 60 है तो यहां से यहाँ कितना अंश का कोण है, 120 अंश का। एफ है बीच में 120 अंश का कोण है। तो एफ नेट बराबर फिर वही हम फार्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
और एफ नेट बराबर हम वैल्यू रखेंगे, एफ नेट क्या, हम पहले मान निकाल रहे हैं किसके पर का, ए पर का, इसलिए हम यहाँ एफ ए लिख देते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है ताकि हमको मालूम रहे कि यहाँ वाली वैल्यू है। अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस दूसरे एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ का स्क्वायर, एफ ए है तो एफ गुड़े बी गुड़े एफ गुड़े कॉस 120 अंश। कॉस कितने अंश का कोण है, 120 अंश। अब सर कुछ नहीं सर, एफ ए बराबर फिर हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ गुड़े एफ कितना हो जाएगा, एफ का स्क्वायर इंटू कॉस 120 अंश का मान अभी मालूम है, 1/, कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए आपको दिमाग में चढ़ गया होगा। अब फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एफ ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जाएगा, एफ स्क्वायर को 1 में गुणा होगा, एफ स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, तो एफ ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट एफ का स्क्वायर। तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ। तीनों पे पता करना था ना, पहले का हमने पता कर लिया कितनी वैल्यू आ जाएगी, एफ ए बराबर इस पे जो टोटल बल लगेगा कितना लगेगा, एफ ही लगेगा। समझ में आया। अब चलिए इस माइनस वाले का सी वाले का पता करें, इसका देखिए पहले डायग्राम देखिए। अब बताइए ये प्लस वाला इस माइनस वाले को खींचेगा अंदर के बाहर भेजेगा, जाहिर बात है प्लस वाला कहेगा माइनस वाले से आ जाओ आ जाओ आ जाओ और पास आ जाओ, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस वाले इस माइनस वाले से क्या बोलेगा, तुम मेरे भी पास आ जाओ, मेरे भी कहाँ आ जाओ, पास आ जाओ। ये भी पास खींचेगा ये भी पास खींचेगा, तो बताइए रिजल्टेंट कुछ किधर होगा, इधर बीच में होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी एफ होगा यहाँ भी एफ होगा, क्योंकि सभी पे जो बल लग रहे हैं बराबर ही लग रहे हैं हर के बीच, तो एफ है ये एफ है, और बीच में कोण कितना है 60 अंश का, मतलब डायग्राम कुछ ऐसा है यहाँ पर। देखिए मतलब एक बल एफ इधर है, एक बल एफ इधर है, और बीच में कोण कितना है 60 अंश का, और यहीं पे कौन सा है, सी है। मतलब मैंने सिर्फ इस वाले हिस्से को दिखाया है क्योंकि यही आपको जोड़ना है। तो बताइए फिर से वही सूत्र लगाएंगे, एफ सी पे निकालना है, हम तीनों पे निकालना है अलग अलग, तो फिर से सूत्र हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इस बार कितने अंश का कोण है 60 अंश। एफ सी बराबर निकालेंगे तो फिर निकलेगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस कितना 60 अंश। एफ सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f कितना हो जाएगा, एफ का स्क्वायर। अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी पड़ेगी। आ गया, तो देखिए एफ का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर हो जाएगा, आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली, इसी की। देखिए अब यहाँ से फिर उठाएंगे, cos 60 अंश का मान कितना हो जाता है 1/2, कितना हो जाएगा cos 60 अंश का मान 1/2, और 2 से 2 कट जाएंगे, तो एफ सी बराबर हो जाएगा, कॉस नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़े तुम लोग, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा एफ का स्क्वायर। यहाँ मैं कर देता हूँ बगल में, तो एफ सी बराबर हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा, एफ का स्क्वायर 3f का स्क्वायर। तो एफ सी जब इसका निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, तो एफ तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट कितना बचेगा 3, मतलब एफ सी का मान कितना आएगा 3। इस तरीके से हमें चीजों के बारे में निकालना है। देखिए ए पे कितना आवेश आया है, बल आया है, एफ आया है, सी पर कितना बल आया है, एफ अंडर रूट 3। अब बी वाला मैं आपको छोड़ रहा हूं निकालने के लिए, यहां वाला आपको निकाल के बताना है कि इस वाले आवेश पे इन दोनों के द्वारा कितना बल लगेगा। दिशा निकालिए, आपको बता दिया हूं कैसे करना है। पहले दिशा पता करना है सही सही, बीच का कोण आपको मालूम होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, और जोड़ते समय जोड़िएगा ये सूत्र लगा के।
इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, ये कर लीजिएगा। फिर यदि आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इसके बारे में हमें बता दीजिएगा या क्वेश्चन इस पे करवा दीजिएगा, तो फिर मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। एक बार मैं आपको इसी में ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी दे देता हूँ। जब ये PDF जाएगी तो इसमें ये टेबल भी चला जाएगा। इसको रटना नहीं है, वो इसको लिख रख कर आराम से इसको क्या करना है, चिपका दीजिएगा। समझ में आया? इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तो मैंने जितना कहा उतना फोकस करिए, अभी क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है। पहले दिशा बनाना तो जान जाओ बालकों, उसके आगे फिर कहानी जोड़ेंगे। अब बाकी यदि कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो कमेंट भर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही करूंगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है उसको भी लिखा करिए। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में मजा आया होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले लेक्चर में। आपको PDF चला जाएगा जिसके अंदर ये भी रहेगा। तो ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इसी के साथ गुड लक, जय हिंद।